हेलो बच्चों, आज हम दीपकम प्रथमा भागा संस्कृत पाठ्यपुस्तक के पाठ दो के प्रश्नोत्तर को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाठ 2 के अभ्यास। हमने पाठ 2 का जो समरी था, जिसका अर्थ है, पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे। तो वयम अभ्यासम कुर्मः, हम लोग अभ्यास करते हैं। उदाहरण दृष्ट्वा ऋक् स्थानानि पूरयन्तु, अर्थात उदाहरण को देख करके ऋक् स्थान को भरिए। तो एक उदाहरण यहाँ दिया है, यथा मतलब होता है जैसे, यानी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बालकः, बालकौ, बालकाः। ये उदाहरण को देखते हुए आपको ऐसी प्रक्रिया के द्वारा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है चषकः, चषकौ, चषकाः। देवः, देवौ, देवाः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। रजकः, रजकौ, रजकाः। तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञः। तो आप ऐसे ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के द्वारा बनाएंगे। जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है, खाली जगह है, उसमें आप भरेंगे। और जहाँ पहले लिखा है, आपके लिए हेल्प है, यानी एक वचन लिखा है तो आपको द्विवचन और बहुवचन भरना है। यहाँ पे देखिए द्विवचन लिखा है तो एक वचन और बहुवचन हमें केवल फिल करना है। यहाँ पे एक वचन है तो द्विवचन और बहुवचन हम भर दिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में लिया है, उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा ऋक् स्थानेषु संयोजयन्तु। यानी उदाहरण को देख करके जो ये बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नारंगी कलर के बॉक्स में सारे शब्द लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ऋक् स्थान को भरना है, खाली जगहों में इन शब्दों को लेकर के यहाँ पे फिल करना है। तो एक भरा हुआ है सह शुकः, सह शुकः। सह का अर्थ होता है वह तोता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ दिए हैं, सह, सा, तत्। यहाँ पे पहला है सह, जो पुल्लिंग को दर्शाता है, यानी पुरुष जाति के लिए सह का प्रयोग। तो सह स्यूतः, सह वृक्षः, सह कुक्कुरः। ये सब तीनों जो हैं यह पुल्लिंग जाति बताते हैं। अब देखिए सा का अर्थ होता है स्त्रीलिंग के लिए। जिस शब्द के अंत में आ आता है वह स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे अजा मतलब बकरी, महिषी मतलब भैंस, पार्वती, पार्वती एक लड़की का नाम हो सकता है और शिव की पत्नी का भी नाम पार्वती जी है। तत्, तत् जो है यह नपुंसक लिंग या न्यूटर जेंडर को प्रदर्शित करता है। फलम, तो म जहाँ जिस शब्द के अंत में म हलंत रहेगा वह नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो फलम, पुष्पम, पुस्तकम, यह सब क्या है, नपुंसक लिंग शब्द हैं। और दूसरे में क्या है, यह स्त्रीलिंग है। और पहला यह सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो आप प्रश्न नंबर 1 और 2 को भर लीजिए अपने पुस्तक में। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु, यानी चित्र को देख करके संस्कृत शब्दों को लिखना है। चित्र देखिए और इन चित्रों के नाम संस्कृत में लिखना है। तो ये किसका चित्र है, पुस्तकम। तो हमने यहाँ लिख दिया पुस्तकम। 2 लड़के हैं तो बालकौ, और एक सैनिक है, सोल्जर है, तो सैनिकः। पुस्तकम, बालकौ, सैनिकः। क, ख, ग आप तीनों भर लीजिए। फिर आइए घ में देखते हैं। वातायनम मतलब खिड़की, खिड़की को बोलते हैं वातायनम। गायिकाः यानी सिंगर, लेडी सिंगर को बोलते हैं गायिकाः, गायिका। और त्रिशूलः यानी त्रिशूल। तो प्रश्न नंबर 3 में आप भरिए पुस्तकम, बालकौ, सैनिकः, वातायनम, गायिका, त्रिशूलः। आप 6 को भर लीजिए। इन 6 को भरने के बाद हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा ऋक् स्थानेषु लिखन्तु, यानी उदाहरण के अनुसार जो हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं इस पट्टी में, उसको ऋक् स्थान खाली जगह पे भरना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप ये शब्द को देख लीजिए, जो जो शब्द हैं वह
आपको खाली जगहों पर भरना है। तो एक वचन और बहुवचन, तो इन दोनों रिक्त स्थान, इन दोनों शब्दों को लेकर के हमें क्या करना है, यहाँ पे भरना है। तो एक वचन और बहुवचन, तो एक वचन में पुष्पम और बहुवचन में बालकः। तो अब ऐसे करना है, फलम, देखिए यहाँ पे फल है तो यहाँ हम फलम कर दिए क्योंकि एक वचन को संबोधित कर रहा है। रजकः, रजकः यहाँ से हमने उठा करके एक वचन में भर दिया। गायिका, गायिका भी एक वचन के शब्द हैं। सह, सह भी एक वचन के हैं। लेखनी, लेखनी भी एक वचन के हैं। अब बहुवचन में आते हैं। वृक्षः मतलब बहुत सारे पेड़, बहुवचन। शिक्षिकाः बहुत सारी टीचर्स। अजः बहुत सारी बकरियाँ। मापिका यानी बहुत सारे जो स्केल होते हैं। फलानी बहुत सारे फल। तो आपको एक वचन और बहुवचन के यहाँ दिए गए हैं। आप अपने पुस्तक में, और अगर आपके स्कूल में कॉपी भी लगी है, नोटबुक भी, अगर अध्यापक या अध्यापिका बोलती हैं कि आप अपने नोटबुक में भी लिखिए, तो ऐसे ही कॉलम बना करके एक वचन और बहुवचन को लिख डालिएगा। अगर केवल पुस्तक में भरना है तो आप पुस्तक में भर सकते हैं। तो आप प्रश्न नंबर 4 हो गया है। अगर आपका नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करके और अच्छे से पेंसिल की सहायता से भर लीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। लिखा है पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। पूरा ये जो बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे जो पट्टी दिया गया है, उसमें कुछ शब्द हैं, कुछ पद हैं। उन पदों को चुन करके इस घड़े में लिखना है। हमारे घड़े में क्या है, एक 3 घड़ा है। एषा, एषा, एतत्, यानी ये पुल्लिंग का घड़ा है जो पुरुष जाति के बारे में बताएगा। यह स्त्रीलिंग का घड़ा है जो स्त्रियों के बारे में बताएगा। और यह नपुंसकलिंग यानी न्यूटर जेंडर के बारे में सब लिखना है। तो ये 3 घड़ों में आपको क्या करना है, इन पट्टी को देख करके यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स के शब्द दिए हैं, यहाँ पे उनमें से चुन चुन करके इन तीनों में लिखना है। तो देखिए, सैनिकः क्या है, पुल्लिंग है, तो एषः में आ जाएगा। कुक्कुरः, कुत्ता भी पुल्लिंग शब्द है, तो ये भी एषः के अंतर्गत। एषः शब्द मतलब जो पुल्लिंग के हैं। चषकः ये भी पुल्लिंग है। वृक्षः पेड़ भी पुल्लिंग है। शुकः तोता भी पुल्लिंग है। तो ये सब पुल्लिंग के शब्द हमने यहाँ भर दिए। एषा यानी स्त्रीलिंग के शब्द। गायिका, महिषी, वृद्धा, अजा, अंकिनी, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और एतत् जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं। जलम, द्वारम, द्वारम का अर्थ है दरवाजा। फलम, वातायनम, वातायनम मतलब खिड़की। पुस्तकम, ये सब नपुंसकलिंग के शब्द हैं। तो इन तीनों घड़ों में आप भर लीजिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में दिया है उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार जो हेल्प बॉक्स में शब्द दिए हैं उनको चुन करके इस खाली जगह पे भरना है। तो आइए हम पूरे करते हैं। लिखा है सा पाठशाला, ठीक है, ये क्या है, यह पाठशाला है। तो अब हम भरेंगे सह कह, तो सह यहाँ से उठाएंगे शब्द विडालः। तौ कौ, तो तौ युवकौ। ते के, ते छात्रः, पुल्लिंग, सारे पुल्लिंग शब्द हैं। तो यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सा का, सा माला। ते के, ते लेखन्यो। ताह का, ताह माला, ये सब सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तत् किम, तत् मुखम, हमने यहाँ से जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं मुखम यहाँ से उठा लिया। तत् मुखम। ते के, ते कमले। तानि कानि, तानि भवनानि, भवन का अर्थ था घर। तो मुखम, कमले, भवनानि ये सब नपुंसकलिंग के शब्द हैं। तो अब आप अपने पुस्तक में ऐसे ही भर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। ये जो नीचे लिखे वाक्य हैं, यह जहाँ यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है उसी के अनुसार प्रश्न का निर्माण करना है। यानी शब्द दिए हैं, अब आपको प्रश्न बनाना है। तो आइए हम प्रश्न बनाते हैं।
लिखा है सह बालकः, वह लड़का है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, वह कौन है। तो संस्कृत बनेंगे शब्द सह कः। क्या बनेंगे, सह कः। तो ऐसे आप अपने पुस्तक में भर लीजिए, सह कः। फिर है सा लता, सा लता। तो सा का, तो सा लता, वह लता है, तो वह कौन है। इसका प्रश्न निर्माण ऐसे बनेगा, सा नदी, नदी भी स्त्रीलिंग है तो सा का। तत्फलम, तत्फलम, तो तत् किम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। सह वृक्षः, सह कः, क्योंकि हमने प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, केवल हमें प्रश्न का निर्माण करना है, ये नहीं कि उत्तर लिखना है। उत्तर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सह बालकः, यहाँ बोला गया है इस उदाहरण को देख करके प्रश्न का निर्माण करिए। तो सह कः, सा का, सह कः, सा का, तत्किम। तो प्रश्न नंबर 7 को आप ऐसे ही एज इट इज़ भर लीजिए। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर आते हैं। लिखा है परस्परम संबद्धानि पदानि सोजयन्तु रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु च। परस्पर शब्दों के आपको मिलान करना है, एक दूसरे से मिलान करना है, और साथ ही साथ रिक्त स्थान जो खाली जगह है आपकी पुस्तक में उसको यहाँ पे भरना है। तो कमलम विकसति, इसका आप मिलान कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कमलम विकसति, एक उदाहरण लिखा हुआ है और एक मिलान किया है। लेखकः लिखति, लेखक काम क्या करता है, लेखक लिखता है, तो यहाँ लिखिए लेखकः लिखति और इसका मिलान कर दीजिए। फलम पतति, फल क्या करता है, गिरता है, तो यहाँ लिख दीजिए फलम पतति और इसका मिलान करिए। नर्तकः नृत्यति, डांसर क्या करते हैं, नाचते हैं, तो यहाँ नर्तकः नृत्यति। चालकः चालयति, ड्राइवर क्या करता है, चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो लिखिए चालकः चालयति। एक जगह करता है, एक जगह क्रिया हो रही है। गायिका गायति, गायिका क्या करती है, गाना गाती है, तो गायिका गायति। यानी एक तरफ कर्ता शब्द है और एक तरफ क्रियाएं हो रही हैं, तो एक दूसरे को क्या करिए, मैच कर लीजिए और जो खाली जगह है उसको आप पेंसिल की सहायता से भर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 8 हो गया है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। जो कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं, आप देखें ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको क्या करना है, खाली जगह में भरना है। तो एक उदाहरण देखते हैं। कः स्लैश दिया है, का लिखति, लेखकः लिखति, छात्रः लिखति, सा लिखति। ऐसे हमें भी बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं प्रश्न नंबर 9 का। लिखा है, प्रश्न है जो कः और का धावति, ब्रैकेट में लिखा है बालकः बालिकाः शुनकः, तो हम लिखेंगे शुनकः धावति। यहाँ बेटा स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दिया है। अगर आप में अगर हो रहा है तो आप लिख दीजिएगा, आपकी राइटिंग छोटी है तो आप यहीं लिख दीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मेरे जैसे ऊपर लिख दीजिएगा। तो मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है तो मैंने ऊपर लिख दिया ताकि आपको साफ दिखे। तो शुनकः धावति, बालिका धावति, सा धावति, ऐसे आप भी लिख दीजिए। अब आइए ख में, कः का पठति, सुरेशः जानकी नलिनी, सुरेशः पठति, जानकी पठति। यहाँ पे देखिए जगह नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ पे स्पेस था तो मैंने यहीं पे लिख दिया। नलिनी पठति, पठति का अर्थ होता है पढ़ना, तो सुरेश पढ़ता है, जानकी पढ़ती है और नलिनी पढ़ती है। किम पतति, क्या गिरता है, फलम जलम कुसुमम, तो यहाँ लिखेंगे जलम पतति, फलम पतति, कुसुमम पतति, ये पतति है। का कः गच्छति, शिक्षिका बालिका तंत्रज्ञः, तो शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति, तंत्रज्ञः गच्छति। का कः किम अस्ति, माता पिता वाहनम, तो माता अस्ति, पिता अस्ति, वाहनम अस्ति। तो आप ऐसे ही अपने पुस्तक में भर लीजिए। अगर जगह नहीं है तो नीचे लिख लीजिएगा, अगर होगा तो आप यहीं बगल में अस्ति लिख लीजिएगा। मेरी राइटिंग
बड़ी है तो इसलिए मैंने नीचे ही लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। अब आइए देखिए योग्यता विस्तार में कुछ करना नहीं है, बस केवल पढ़ना है। लिखा अकारांश शब्द, अकारांश शब्द दिए हैं, आप देखिए। लिखा यस्य शब्दस्य अन्ते अवर्ण अस्ति सः अकारान्तः शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में अवर्ण होता है वह अकारांश शब्द होता है। एतादृशः शब्दः पुल्लिंगे अथवा नपुंसकलिंगे भवति। ये जो शब्द होते हैं ये तो या पुल्लिंग में होते हैं या स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे बालक, देखिए यहाँ जिस शब्द के अंत में बोला है ना कि अ वर्ण आए, तो बालक, बालक बोलते हैं तो पीछे अ साउंड आता है, तो बालक, तो क्या है ये पुल्लिंग शब्द है। हस्त, हस्त भी बोलते हैं तो वो भी पुल्लिंग शब्द है। अज, अज भी क्या है पुल्लिंग शब्द है। और फल, फल, फल आप लोग बोलेंगे फल नपुंसकलिंग शब्द है, जब फलम होगा तब नपुंसकलिंग है। जब फल, फल बोल रहे हैं तो वह पुल्लिंग, जिस शब्द के अंत में अ आए वह पुल्लिंग होगा। ज्ञान, गृह, अगर गृहम बोलेंगे तो नपुंसकलिंग हो जाएगा, गृह बोल रहे हैं तो पुल्लिंग हो जाएगा, जिस शब्द के अंत में अ आएगा। ऐसे और शब्द आप बताइए, ऐसे कौन कौन शब्द हैं जिस शब्द के अंत में अ आ रहे हैं वह पुल्लिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आकारांश शब्दः यस्य शब्दस्य अन्ते आवर्णः अस्ति सः आकारांश शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में आवर्ण हो, दीर्घ आवर्ण हो, वह आकारांश शब्द होता है। अभी हमने अकारांत पढ़ा, अब आकारांत। एतादृशः शब्दः प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं यानी जिस शब्द के अंत में आ आते हैं वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। बालिका, रमा, लता, जब हम बोल रहे हैं तो आ रहा है। ऐसे आप और शब्द बताइए हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो आ रहे हैं। इकारांश शब्दः यस्य शब्दस्य अन्ते ई वर्णः अस्ति सः इकारांश शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में ई वर्ण हो, बड़ी ई, छोटी ई नहीं, बड़ी ई, वहाँ पे इकारांश शब्द हो। इकारांश शब्दः प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। जो इकारांश शब्द होते हैं वह मुख्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, नदी क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। लेखनी, लेखनी भी क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। घटी, घटी मतलब घड़ी, ये भी क्या है स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ये आपके हम आकारांत, इकारांत और अकारांत के बारे में बताए हैं। तो बच्चों आपको और कोई पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको भेज दूंगी। क्योंकि बच्चों ने कमेंट्स किया है कि मैम चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर, हालांकि मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, उसी में क्वेश्चन आंसर कराया है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाए क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें प्रॉपर लिख करके दिखाना पड़ता है। तो अगर आपका कोई भी चैप्टर का छूट गया है क्वेश्चन आंसर कक्षा में तो आप हमारे वीडियो में आकर के या तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर वीडियो नहीं बना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बना करके भेज दूँगी। अगर है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख करके लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद बच्चों।